पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ। ये जो दूसरा अंजू वाला वाकया है, इसने तो लिटरली, अच्छा लोगों के लिए एक तमाशा होता है, खबर होती है, बीबीसी ने खबर दे दी, वहाँ जी टीवी ने उस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया, हिंदुस्तान टाइम ने पूरी उस पर रिपोर्ट लिख दी। मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं इसको एक लव स्टोरी के तौर पे नहीं ले रहा। ये उत्तर प्रदेश की खातून है, 35 साल। इस सोसाइटी को पैगाम क्या दे रहे हैं कि दुनिया में सिवाय सेक्स के और काम ही कोई नहीं है। इसके वालिद का नाम है प्रसाद। कल उसने टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी दुआ है भगवान से कि जब पाकिस्तान में मर जाए। उसे पूछा कि आप चाहोगे कि वापस आए हिंदुस्तान, तो उसने कहा मैं हुकूमत से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसको वापस लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, कई सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जो पहले कभी ना देखे थे ना सोचे थे। उसके बाद एक और मुसीबत आई, सोशल मीडिया। इसने इंसानों को बहुत करीब कर दिया, दिलों को भी करीब कर दिया, आँखों को भी करीब कर दिया, कानों को भी करीब कर दिया। पर इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वैसे तो हम आमतौर पे नुकसान सहने के बाद भी मानते नहीं हैं। मज़हब का मजमूई तौर पे जो रोल और ग्रिप था वो बहुत कमज़ोर हो गया। दूसरा, समाजी तौर पे जो ख़ानदान का इम्पेक्ट था और ख़ानदान की बॉन्डिंग थी वो जाती रही। तीसरा, उससे भी बुरा हुआ कि जो लॉयल्टी थी रिश्तों के बीच में, इंसानों के बीच में, अनाउंस्ड लॉयल्टी, माँ बाप के साथ, अपने मियाँ और बीवी के साथ, ये भी कमज़ोर हुई। अच्छा, जो मुल्क का मामला है या माशरे का मामला, वो इन सब के बाद बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि इंसान जब बड़ी लॉयल्टीज़ को छोड़ देता है और बड़ी बाइंडिंग को तोड़ देता है, फिर कुछ भी हो सकता है। मेरे पास पिछले 2 या 3 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मर्दों के मसाइल आए, वो हिंदुस्तानी औरतों से टेलीफोन पे उनकी गुफ्तगू, और उस गुफ्तगू के नतीजे में उनका बेलबास हो जाना, उनकी तस्वीरें बना लेना और फिर उनका ब्लैकमेल होना। ये मर्दों का साथ बहुत ज़्यादा था और औरतों के साथ भी था। लेकिन मर्दों वाला मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पे मर्द इतना बावला क्यों हो जाता है कि किसी भी एज में उसको औरत को सुन के, देख के, ये जाने बिना कि ना उससे उसकी कोई मुलाकात होनी है, ना उसका उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता है, तो वो फ़ौरन वो जो उसके अंदर छुपी हुई ख्वाहिशें हैं, गलीज़ ख्वाहिशें, यानी पाकीज़ा ख्वाहिशें तो वो हैं जो उसको बेइज्जत नहीं करती, पर जब आप कोई गलीज़ काम करते हो, ऐसा काम करते हो जो आपकी शर्मिंदगी का बायस होता है, जिस पे फिर आप उनको पैसे भेजते हो, कभी दुबई में बंदा ढूंढते हो, कभी वहाँ ढोको चुके हो, तो फिर बहुत स्ट्रॉन्गली ब्लैकमेल करते हैं और उनके पूरे मुमकिन है वहाँ कोई ग्रुप्स हों, पैटर्न हो, इंडिविजुअली काम करने वाले बहुत ज़्यादा, और ये हमारे यहाँ बहुत लोगों ने ये अजाब सहा। इसके बाद पाकिस्तान में भी लोगों ने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया और यहाँ भी बहुत से लोग फंसे और अब तक वो भुगत रहे हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसमें उनकी मदद कर सके। पर अभी हाल ही में जो एक और वाकया हुआ, पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ। ये जो दूसरा अंजू वाला वाकया है, इसने तो लिटरली, अच्छा लोगों के लिए एक तमाशा होता है, खबर होती है, बीबीसी ने खबर दे दी, वहाँ जी टीवी ने उस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया, हिंदुस्तान टाइम ने पूरी उस पर रिपोर्ट लिख दी। मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं इसको एक लव स्टोरी के तौर पे नहीं ले रहा। ये उत्तर प्रदेश की खातून है, 35 साल की, और वहाँ एक छोटा सा शहर है अल्लोर, उसके भी अंदर एक छोटा सा जिनी है भ्योड़ी जैसी जगह होती है, वहाँ ये रहती है। 2 बच्चे, 15 साल की बेटी, एक छोटा बेटा, और अपने मियाँ के साथ, हर हिंदू कम्युनिटी अपने मियाँ के साथ वहाँ ये रह रही थी। अरविंद इसके मियाँ का नाम है। 2 साल लगे इसको केपीकी का एक दीर बाला, अब तक तो दीर बाला को हम दीर जीरिंग और दीर बाला को सिराजुल हक साहब की नाम से जानते थे कि ये वहाँ के हैं और वहाँ के MPA भी रहे, वहाँ के वज़ीर भी रहे। लेकिन ये जो बदनामी अब आई है ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। वो अंजू दीरवाला के एक लड़के सिराज से उसकी दोस्ती, 29 साल का है, और फिर इतनी दोस्ती हुई कि वो 2 साल खुफिया तौर पे वीज़ा लेने के लिए कोशिश करती रही।
बिलाखिर 2 साल की एफर्ट से उसे वीज़ा मिल गया और वो वागा से पाकिस्तान आ गई। और ये बात कंफर्म की जो डीपीओ है दीरबाला का, मुश्ताक खान, उन्होंने। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब ये खातून इसने अपने घर से निकली तो मियाँ को कहा मैं जयपुर जा रही हूँ, ये वहाँ का उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और बीच में बच्चा बीमार हो गया तो मियाँ ने रब्ता किया तुम कब आओगी, तो तब तक ये पाकिस्तान पहुँच चुकी थी। इस बीच में इसने और सिराज ने इतने झूठ बोले। बीबीसी ने पूछा, इसने कहा नहीं मैं तो वैसे सैर करने आई हूँ, पाकिस्तान में लोग कम आते हैं, इंडिया से हालात ठीक नहीं है, मैं यहाँ सैर करने आई हूँ। फिर पूछा, उन्होंने कहा मैं मंगनी करने आई हूँ। जो कारी शहवार साहब है उन्होंने कहा जी मैंने निकाह पढ़ाया है। आप सोचिए, एक शादीशुदा औरत जिसके 2 बच्चे हैं, मियाँ जिंदा है, हिंदू मज़हब से है, पर आप एथिक्स तोड़ के, मज़हब तोड़ के, मुल्क का कानून तोड़ के, सोसाइटी की हर बंदिश को तोड़ के इस सोसाइटी को पैगाम क्या दे रहे हैं कि दुनिया में सिवाय सेक्स के और काम ही कोई नहीं है। इसके वालिद का नाम है प्रसाद। कल उसने टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी दुआ है भगवान से कि जब पाकिस्तान में मर जाए। उसे पूछा कि आप चाहोगे कि वापस आए हिंदुस्तान, तो उसने कहा मैं हुकूमत से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसको वापस लेके आए। आप सोचिए कि ये एक लड़की का मामला नहीं है, टीन एज लड़के का मामला नहीं है, ये एक मैच्योर औरत का मामला है। और एक मैच्योर औरत जिसके 2 बच्चे हैं, जो शादीशुदा है, ज़िंदगी के एक बंधन में है, सोसाइटी के बंधन में है, अपने मज़हब के बंधन में है, लेकिन ये जो इश्क है, ये जो हवस है, सिर्फ कान रस होना इतना ख़तरनाक है। जब कुछ लोग अपनी बेटियों को या बीवियों को या बहनों को मना करते हैं कि वो फ़ोन ना सुना करें, एक ज़माने में मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता था, पर धीरे धीरे पिछले 4-6 बरसों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतनी खौफनाक और ख़तरनाक बात है। ये जब कानों से आप सुनते हो तो अल्लाह माफ़ करे, आपका ईमान भी रुखसत हो जाता है, आपके दिल में से हर अच्छी बात की कदर, हर मजबूती वो रुखसत हो जाती है। सिर्फ जो चीज़ सर चढ़ के बोलती है वो दूसरे मर्द के जाके गले लगना, उस बीच में आपको अपना मज़हब छोड़ना पड़े, आपको अपनी रवायात छोड़नी पड़े, ये सिर्फ किसी एक मज़हब के लोगों के साथ नहीं है, ये वारदात हर मज़हब के लोगों के साथ हो रही है। जो मैंने गुजारिश की कि मज़हब की जो क्या कहना चाहिए मजबूती है वो कमज़ोर हो रही है। क्या हम मज़हब को सही तौर पे दिलों में इन मुख्तलिफ मुल्कों में सिखा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे? क्या ख़ानदान से मोहब्बत नहीं सिखा पाते? अब जो हुआ, मुमकिन है कुछ लोग इसके भी हक़ में निकल आए कि जी उनका हक़ था, पर सोचिए इसने तो हर चीज़ को तहबाला कर दिया। अगर बेवफाई आदत बन जाए और बेवफाई चॉइस बन जाए और बेवफाई आपका हक़ बन जाए तो दुनिया जानवरों की दुनिया हो जाएगी, ये कुत्ते बिल्लों की दुनिया हो जाएगी, जहाँ ना कोई निकाह की ज़रूरत होती है, ना किसी उस तौर पे बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। जब मुँह उठाया जिसके साथ चले जाओ। इंसान जब से पढ़े लिखे लोग और जब से इल्म आया और फ़हम आया और तदब्बर आया, तो ख़ानदानों में, मुल्कों में और फिर मज़हब के साथ और इस पूरे बेशुमार दायरे हैं जो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा, मुझे जो ज़्यादा खौफनाक बात लगी वो KPK के उस दीरबाला के लोगों का रवैया, यानी दे वर रेडी टू सेलिब्रेट। वो उसके लिए हार लेके, वो उसको इवन उसका निकाह हो गया, कोर्ट में भी चले गया, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया। हर बुरे काम करने वाले लोगों को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, तमाशा देखने के लिए हम हर वक्त तैयार क्यों बैठे होते हैं? हमारे अंदर कौन सा तमाशाई है या तमाशबीन है? तमाशबीन वो कहते हैं जो तवाइफ़ों को देखने जाता है। ख़ातिन हज़रात, अगर इस तरह के वाक़यात पे ये कौम या बाकी कौमें भी कभी उनके पढ़े लिखे लोग सर जोड़ के ना बैठे तो यकीन माने आने वाले बरसों में यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर जैसे यूरोप ये चाहता है कि फ़ौजों में भी और अदारों में भी हर जगह मेल के साथ गंदगी में मुलव्वस हो, औरत के साथ मुलव्वस हो, वो हर वो काम को ग्लैमराइज कर देते हैं, उसे हीरो बना देते हैं। यानी इस वाक़े पे BBC ने भी इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट, हर TV चैनल उस पर आ रहा है, सुनने के बाद वो रिपोर्टरों का एंगल ये होता है कि आपको गुस्सा नहीं आता,
आपको बुरा नहीं लगता, कभी आप मुस्कुरा देते हो, कभी कहते हो वाह बड़ी मोहब्बत में ताकत है। ये मोहब्बत में ताकत नहीं है, ये वो डायनामेट है जो सोसाइटी की जड़ों में लग रहे हैं जगह जगह। हो रहा है ये वो माइंस हैं, बारूदी सुरंगें जो आपके ख़ानदान को बर्बाद करेंगी, जो सोसाइटी, हर सोसाइटी को बर्बाद करेंगी। सो जब कभी ऐसी रिपोर्ट आए और आप सुनो तो अपने बच्चों के साथ उसको डिस्कस करते हुए उस पर गुस्से का इजहार ना करें, उस पर अफसोस का इजहार करें, दुख का इजहार करें कि कैसे एक अच्छा खासा इंसान, एक अच्छी खासी औरत इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करते करते हर कानून और ज़ाब्ते को तोड़ के एक बेइज्जती और रुसवाई के दायरे में चला जाता है। अल्लाह ना करे ये किसी की बहू बेटी को ये अंजाम देखना पड़े और लोग उसका तमाशा देखें और लोग उसकी तालियां बजाएं और फिर उस पर प्रोग्राम हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।